हज़रत समर बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। जो कोई ख्वाब बयान करता तो आप उसे ताबिर इरशाद फरमाते। एक सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे उठाकर कहा, हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स के पास से गुजरा तो जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वह लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। यह जाकर पत्थर उठा कर लाता है। उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर यह उसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताजुब से कहा, यह दोनों शख्स कौन है और यह क्या मामला हो रहा है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेता हुआ है और एक शख्स उसके पास जंबुर यानी लोहे की किले निकालने वाला आला, जो लेते हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा, नथुना और आँख गुद्दी तक चिरता चला जाता है। फिर दूसरी जानिब भी उसकी तरह करता है। वह उसकी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, यह दोनों शख्स कौन है? उन्होंने कहा, चलिए, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर व गुल हो रहा है। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द और औरतें नंगे हैं। उनके पास आग का एक शोला आता है। जब वह उनको अपनी लपट में लेता है तो मैं चिखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, यह कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसमें बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उसे शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हैं तो ये शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है और फिर तैरकर वापस उसी शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और फिर किनारे वाला शख्स के मुंह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों से पूछा, यह दोनों शख्स कौन है? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो बहुत सारे बदसूरत आदमी थे। उन सब से ज्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वह भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, यह शख्स कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम में बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नजर आए। उनको बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, ये कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए, आगे चलिए। फिर हम चले और बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, इसके ऊपर चढ़िए। हम फिर उसके ऊपर पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे और उसे खुलवाया। वह हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत ना देखा होगा और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि इतना बदसूरत तुमने ना देखा होगा। उन दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ, उसे नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक चौड़ी नहर बह रही है जिसका पानी दूध जैसा सफेद है। वे लोग उसमें कूद गए। फिर जब वह हमारे पास वापस आए तो उनकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, यह जन्नत है और यह आपका घर है। मेरी नजर ऊपर उठी तो मैंने सफेद बादल की तरह एक महल देखा। उनको कहा, यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा, बरकल्लाह फिकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों में बरकत दे, मुझे छोड़ो, मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीजें देखी है, ये क्या है? उन्होंने मुझसे कहा, अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, यह वह है जो कुरान सीखता है और उसको छोड़ देता है, ना पढ़ता है ना अमल करता है और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा वह शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े नथुने और आँख को गुड्डी तक चीरा जा रहा था, यह वह है जो सुबह घर से निकलकर झूठ बोलता है और वह झूठ दुनिया में फेल हो जाता है।
तीसरा वह नंगे मर्द और औरतें जिन्हें आपने तन्नूर में जलते हुए देखा था जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं। चौथे वह शख्स जिसके पास से आप गुजरे जो नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, वह सूद खाने वाले हैं। पांचवा वह बदसूरत आदमी जिसके पास से आप गुजरे जो आग जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था, जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वह साहब जो बाग में थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और वह बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, ये वह है जो बचपन ही में फितरत इस्लाम पर मर गए। उस पर किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुशरिकिन के बच्चों का क्या होगा? आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकिन के बच्चे भी वही थे, और वे लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था, ये वह लोग थे जिन्होंने अच्छे अमल के साथ बुरे अमल के अल्लाह ताला ने उनको गुनाह माफ कर दिया।